हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सोनवानी है। दोस्तों, आज मैं आपको पुलिस वालों की मनमानी दिखाता हूँ। ये सरकार की मनमानी। पुलिस वाले होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन आज यहाँ पर जस्ट उल्टा ही हो रहा है। दोस्तों, मेरा केस ये है कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है जिसका गाड़ी नंबर है UP 78 DC 4125। दोस्तों, यह गाड़ी मैं नई दिल्ली में रहता हूँ और मेरे साथ ही यह गाड़ी है नई दिल्ली में। 21 मई 2020 को मेरे पास एक मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कि आपका विदाउट हेलमेट के कारण चालान कानपुर नगर में कट गया है। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि भाई मेरी गाड़ी तो नई दिल्ली में है, कानपुर में कट गया। तो मैंने सोचा मेरी शायद गाड़ी चोरी हो गई हो, कानपुर में पकड़ी गई हो। तो मैंने ये कंफर्म किया कि मेरी गाड़ी तो मेरे घर पर ही खड़ी थी। तो फिर मैंने एम परिवहन निगम की वेबसाइट पे जाके उस चालान को डाउनलोड किया। तो दोस्तों, चालान पे मैंने पाया कि सारा डिटेल तो मेरी गाड़ी का था, बट जो चालान के टाइम पे उसकी फ़ोटो खींची गई थी, ना तो वो मेरी बाइक थी ना उस पर मैं था। दोस्तों, पुलिस वालों को इतना तो देखना चाहिए कि जिस गाड़ी का चालान काट रहे हैं उस मोटरसाइकिल के निर्माता कंपनी कौन सी है। उस फ़ोटो पे दिया हुआ फ़ोटो में जो गाड़ी का चालान है, जो फ़ोटो दिया हुआ है उसमें बजाज कंपनी की डिस्कवर गाड़ी है, जबकि मेरी गाड़ी महिंद्रा की महिंद्रा सेंचुरो है। दोनों में मॉडल पे बहुत फ़र्क है। तो दोस्तों, ये होता है पुलिस वालों का तरीका। अब मैं आपको अपने साक्ष्य दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखिए, चालान है, ओके, जिस पे कि मेरा डिटेल दिया हुआ है। और मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, चालान का जो मैसेज आया था वो ये है। और दोस्तों, जो फ़ोटो दिया हुआ है उसमें चालान पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो है। जबकि इसमें साफ दिख रहा है कि ये गाड़ी बजाज कंपनी की है और मेरी आरसी के अनुसार मेरी गाड़ी महिंद्रा कंपनी की है। दोनों के मॉडल पे बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो दोस्तों, मैंने फिर क्या किया कि इनके हेल्पलाइन नंबर पे बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप कानपुर जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए। अब दोस्तों, ये बताइए, लॉकडाउन चल रहा है, 500 रुपये का चालान कटा है, मैं 1000 रुपये का टिकट लेके अपना एक दिन बर्बाद करके कानपुर जाऊंगा। तो फिर दोस्तों, उन्होंने मेरे को कानपुर के थाने का नंबर दिया। मैं उस पर 50 बार कॉल कर चुका हूँ। कम से कम 10 बार मैंने अपने साक्ष्य उनको भेज दिए हैं, अपनी प्रॉब्लम बता दिया है। तो उन्होंने कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, ना तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व किया। और कुछ स्थानों में तो ये भी बोला गया है कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये देखिए सरकार की मनमानी। कोई तरीका नहीं है, कैसे भी करके कस्टमर ये उनसे पैसा लेते रहें। अरे कस्टमर जो जिसका चालान काट रहे हो उसकी गलती तो बताइए। अगर पुलिस वालों पे हम भरोसा नहीं करेंगे तो बताइए किस पे करेंगे। ये है सिस्टम। अब कोई बंदा 500 रुपये का चालान के लिए वो कानपुर जाएगा दिल्ली से? बताइए, ये आपकी सरकार है? दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए बड़ा सतर्क रहें। अब मुझको क्या, मुझको तो 500 रुपये भरना ही पड़ेगा, मैं तो अपना भरूँगा क्योंकि हमारा चालान है। अब जिस भी थाने में जाइए बोलते हैं कानपुर जाके बात करिए, कानपुर जाके बात करिए। अब बताइए, नई दिल्ली में रहने वाला कोई इंसान कानपुर जाएगा और कहाँ भटकेगा जाके? आप ऐसे किसी का भी चालान उठाएंगे, किसी का भी काट देंगे। अरे आप जाके आप एक बार इंक्वायरी करते कि वहाँ पे ऐसा तो नहीं उसने मेरा नंबर लगा के ये बाइक में घूम रहा हो। आप एक बार चेक करते, हो सकता है आपको वहाँ से कोई आपको पता चलता कि हाँ मेरा नंबर लगा के घूम रहा है या वो इलीगल बंदा है। आपको सोचना चाहिए। आपने तो क्या किया, कंप्यूटर पर जाके चालान काट दिया। ये नहीं देखा कि जो इस गाड़ी का ओनर है उसके साथ क्या बीतेगी। ये है अपनी सरकार। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।